हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, हम वापस आ चुके हैं एक सुपर डुपर अमेजिंग कमाल की वीडियो के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, उसके क्वेश्चन आंसर की। हाँ जी, इस वीडियो में बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और चकदे फटे बले बले पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि बस आपको बोल के बताना है क्या लिखा है। फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे। छात्र गजह घटः, ये जो आगे दो बित्ती लगे थे ना, ह लगा देते हैं। शिक्षकः मकरः दीपकः मयूरः बिडालः अश्वः शूकः मूषकः चंद्र बालकः चालकः गायकः। आपने भी साथ में बोला होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई नहीं यार, कोई लल्लू क्वेश्चन, लल्लू लल्लू लल्लू। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारयत, यानी कि इनको देखकर, ये जो नीचे लिखा है ना, इसको आप मत देखो, हो सकता है आपके में नहीं लिखा है, आपको बस बताना है कि क्या लिखा है। आपको प्रोनाउंस करने, सॉरी सॉरी, ये वर्ड सिर्फ प्रोनाउंस करने। तो ऊपर कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, किसान। किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः। ऊपर सांड है, वृषभ। भालू को कहते हैं भल्लूकः। और ये क्या है आपका, मेंढक, इसको कहते हैं मंडूकः। और ये क्या है आपका, कबूतर, कबूतर को कहते हैं कपोतः। उसके बाद ये क्या है, ये आपका क्या है, बेड है, तो इसको क्या कहते हैं, पर्यकः, पर्यकः। नेक्स्ट है आपका फोन, इसको कहते हैं दूरभाषः। कौवे को कहते हैं काकः। और जो टेलर होता है उसको कहते हैं शौचिकः। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, आपको वर्ण संयोजन पद लिखने हैं, यानी कि जोड़ जोड़ के। आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, जोड़ते कैसे हैं, कभी भी जैसे आपको च लिखना है, सिर्फ च, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सिखाना चाहता हूँ आपको, फिर तो आप खुद चकदे फट्टे बल्ले बल्ले कर दोगे। तो आपको कैसे करना होता है कि आपको एक वर्ड को, जैसे कि ये व लिखा हुआ है, यहाँ से देखना, इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इसको तोड़ने के लिए हमेशा पहला उस पर आपको क्या लगाना होता है, ऐसे तोड़ के नीचे डंडा लगाना होता है, उसके बाद अ की मात्रा लगानी होती है, तो ये पूरा एक व बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, जब च पे ये लगाया हलंक और अ, तो ये बन जाता है च। फिर श पे ऐसे ही लगाया तो ये श, और फिर क पे लगाया तो ये क, तो बन गया चशक। इसी तरीके से बहुत सिंपल तुम बना लोगे। स पे कौन सी मात्रा लगी, अ की, तो ये क्या हो गया, सौ। च पे ई की तो ची, और क पे अह की तो कह, यानी कि सौची कह। देख रहे हो ना कितना सिंपल है। अब ये तुम बनाओ, देखो, श पे छोटे की मात्रा शु, न पे आ की मात्रा सिर्फ न, और क पे अ की मात्रा तो क, यानी कि शुन क। अगला ध पे बड़े आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, धा। व पे सिंपल कोई मात्रा अ है तो मतलब सिर्फ व, और त पे अह तो यानी कि क्या, धावतः। सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या लिखा है, व, और कुछ नहीं लिखा। ऊपर ये जो छोटा सा दिख रहा है, इस पर ध्यान मत दो, ये गलती से आ गया है, कुछ है नहीं। इधर देखो, अब उसके बाद री है, ये री क्या है, री। उसके बाद आधा। अब देखो इसके आगे अ की मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। देखो अब तुम ये देख रहे हो, ये इस पे छोटे री की मात्रा लग गई, द, और फिर उसके बाद ध पे बड़े आ की मात्रा, तो ये जाएगा वृद्ध, वृद्ध। तो व्री की मात्रा देख रहे हो कैसे ऋषि से लगाई है, यानी व पे ऋषि की मात्रा। उसके बाद ग पे बड़े आ की मात्रा तो गा, य पे आ की मात्रा तो य, फिर उसके बाद आधा न, और उसके बाद त पे ई की मात्रा तो गायंती। मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में सिर्फ वर्ण विच्छेद करके बनाने, यानी कि जैसे सीव्यति वर्ड था तो उसको सी को कैसे तोड़ोगे, स उसमें बड़े की मात्रा। व्य वर्ड था तो आधा व, य उस पर अ की मात्रा, और ती पे त पे ई की मात्रा, है ना। अगला, अब अगला वर्ड था वर्ण, व और ना, मैं तो जोड़ के बता दे रहा हूँ आपको, तो इसको अलग कैसे करना है, व पे आ की मात्रा तो व हो गया। उसके बाद ऋणा को कैसे करेंगे, पहले र, फिर ऋण, फिर बड़े आह की मात्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कुकुरो, कुकुरो, तो पहले क पे छोटे की मात्रा, फिर क आधा, फिर क पूरा और उस पर छोटे की मात्रा, और फिर र पे अ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कुकुरो। अगला है मयूरा, वर्ड है आपका मयूरा, है ना। बुक में देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, बट देखो म यूरा ऐसे पढ़ रहा हूँ सिंपल। तो म को तोड़ा म पे और अ की मात्रा में, यू को तोड़ा य पे ऊ की मात्रा के लिए, और राह को कैसे तोड़ते, सिंपल, अब तो आप सीख ही गए होंगे, र पे आ की मात्रा। नेक्स्ट है आपका बालक, तो बा को तोड़ लिया, ल को तोड़ लिया, और क को भी, अब तो आप आराम से कर लोगे ना, एक्सपर्ट बच्चे हैं जी, सब जानता हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि एग्जाम्पल को देखिए और कैसे, जैसे चषकः, चषकोह, चषका, यानी कि उसकी अलग अलग फॉर्म लिखनी है, सिंपल है। तो उत्तर देख लेते हैं। देखो पहला हमारा चषका था, उसके बाद
बलिवर्दो, तो बलिवर्दो की जो दो और फॉर्म वो होती हैं बलिवर्दह और उसके बाद बलिवर्दा। देखो इसको देखो, पहले वाले में क्या करा है, जो वर्ड था एज इट इज उसमें ह लगा हुआ है बस, उसके बाद उसी वर्ड में ह हटा के पीछे से औ की मात्रा लगा दी और उसके बाद लास्ट में बड़े आ की मात्रा लगा के फिर से ह लगा दिया। आपको हर वर्ड में ये करना है। तो बलिवर्दो में जब आप ये औ की मात्रा हटा के ह लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा बलिवर्दह और फिर बलिवर्दा। अब तो समझ गए ना, ट्रिक कैसी, बहुत सिंपल। तो शुनकः का शुनको और फिर शुनकाह। नेक्स्ट अगला मृगा, तो मृगा का क्या हो जाएगा मृग, मृगो और मृगहा। अगला शौचिक, तो शौचिक है आपके पास, शौचिक कौ दे रखा है तो आप क्या बना दोगे शौचिक कह बस। अगला मयूर, मयूर में औ की मात्रा लगा दो मयूरो, मयूर में आह की मात्रा लगा दो मयूरा। लल्लू बल्लू क्वेश्चन है यार, तुम तो बच्चे स्मार्ट हो, यूं कर दोगे। करना क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इन संस्कृत। चित्राणी दृष्टवाम संस्कृत पदानी लिखत, यानी कि चित्रों को देखकर संस्कृत में लिखो। मैं खुद इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, लो तुम कहोगे कैसे भाई टीचर है, टीचर नहीं हूँ मैं, बड़े भैया हूँ तुम्हारा, याद रखना। हाथी, हाथी मेरा साथी, इसको कहते हैं हम संस्कृत में गजह। क्या ओहो क्या हो गया, ये गजह कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका काकह, हमने पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका चांद, चांद को क्या कहते हैं चंद्रह। ताला को कहते हैं तालह। भालू को कहते हैं ऋषह, ऋषह। अगला है इसको भल्लू कह भी कहते हैं। और बिल्ली को क्या कहते हैं बिडालह, बिडालह। नेक्स्ट आपको उत्तर देना है, देखो चित्रम दृष्टवाम उत्तर लिखम, उत्तरम लिखत, यानी कि चित्र देख के उत्तर लिखो। बालक किम, आपको क्वेश्चन ये पूछा है और फिर चित्र देख के आपको आंसर देना है। बालक किम करोती, यानी कि बालक क्या कर रहा है, बालक पठती, बालक पढ़ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन देखो, अश्व किम कुरथ, यानी कि जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अश्व धावत, धावत यानी कि भागना। नेक्स्ट आपका कुक्कुरा, कुक्कुरा यानी कि कुत्ते, कुत्ते किम कुर्वंती, तीन कुत्ते हैं तो कुक्कुरा मतलब होता है ना तीन के लिए। तो आपका जो हम अभी ये पढ़ रहे थे ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल से भी ज़्यादा, यानी कि जब एक है, दो है और दो से ज़्यादा है तो ये यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने बालक की बात करी, एक बालक था तो बालक, दो घोड़े थे तो उसमें अश्व में हमने औ की मात्रा लगा दी अश्व। अब तीन कुत्ते हैं तो क्या हो जाएगा कुक्कुराह, तीन का वो आ जाएगा जो हमने सुपरलेटिव वाला डिग्री पढ़ी थी ना किम कुर्वंती। तो ये क्या कर रहे हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं तो कुक्कुरा बुकंती, यानी कि भौंक रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको समझाना तो बस यही चाहता था मैं कि कैसे दो से ज़्यादा होते हैं तो उसमें आह की मात्रा लग जाती है। जैसे अब ये दो हैं तो अभी खुद बताओ जल्दी सोच के क्या लगता है, औ की मात्रा लगती है ना, तो देखो छात्र होता है एक के लिए, उसमें लगा दो छात्रों, छात्रों किम कुर्वंती। आंसर आप देख लो छात्रों पठत, यानी कि छात्र पढ़ते हैं। अगला अगला क्या है, ये कौन है किसान, कृषक किम करोती, तो कृषक जो है वो किसान जो है वो क्या कर रहा है। अब एक किसान है तो इसलिए कृषक हो गया, सिंपल। दो होते तो कृषक हो जाता, तीन होते तो कृषकाह हो जाता, राइट। तो कृषक बुकंती, अरे बुकंती मतलब भाग रहा है, मतलब भौंक रहा है। वो आप ये यहाँ पे गलत हो गया, इसकी चिंता मत करो, बट आपको क्या समझना था कि कृषक कैसे लिखा जाता है। अगला गजोह किम कुरुतः, यानी कि जो हाथी है वो क्या करता है। अब ये दो हैं, दिख रहे हैं दो, तो इसीलिए गजोह हो गया। किम कुरुतः यानी कि क्या करते हैं, और चलत यानी कि चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका मैच द वर्ड्स एंड फ्रेम द सेंटेंस। तो पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि पदों को जोड़कर क्या बनाओ, वाक्य बनाओ। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपका, सिंपल क्वेश्चन है। गजा नृत्यंती, तो गजा नृत्यंती, भाई देखो इधर आपके गजा, सिंह, गायक, बालक और मयूरा, इनके मतलब समझो। गजा यानी कि हाथी हैं और मल्टीपल हाथी हैं, समझ रहे हो ना, आह लगा हुआ है। सिंह यानी कि दो शेर, गायक यानी कि एक सिंगर, बालको यानी कि दो बालक, मयूरा, मयूर आपने समझा था ना, मयूर क्या होता है, वो चिड़िया जैसी जो होती है, तो वो किसने मल्टीपल है। तो अब अलग अलग लोग, नृत्यंती यानी कि डांस। अब डांस कौन कर सकता है, सोचो सोचो, आपका मयूर, मयूर जो है वो नाचता है। उसके बाद गायती, गाता कौन है भाई, जो एक थी ना इसमें कौन था, एक गायक, तो गायक ही तो गाएगी। और उसके बाद पठत, कौन पढ़ता है, बालको पठत। चलंती, चलता कौन है, हाथी चलता है। और गर्जता कौन है, आपका सिंह, सिंह जो है यानी कि शेर वो दहाड़ता है, गर्जना यानी कि दहाड़ना। उत्तर देख लो, गजा चलंती, सिंहो गर्जतः, गायक गायती, बालको पठत, मयूरा नृत्यंती, एज सिंपल एज दैट। अगला देखो जो ओए हो कितने रह गए हैं, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, लो चक दे पट्टे, खत्म होने वाला है। अगला क्या है आपका मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यति, यानी कि पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स, यानी कि बहुत सिंपल है, सिर्फ सही आपको चूज करके
वो भरने हैं। अब फिलहाल यहाँ पे वो नहीं है तो आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा मैं। तो देखो, ओहो, नृत्यंती, गजत, ये सब आंसर है ऊपर, यही चिपकाने। मयूरा, अभी हमने पढ़ा था, मयूरा जो था नृत्यंती नाचता है। सिंहो गर्जती, सिंह क्या है, गरजता है यानी कि दहाड़ता है। गजौ यानी कि दो हाथी चलते हैं। वानर यानी कि बंदर, और बंदर क्या करते हैं आपके, क्या करते हैं बंदर, खादती यानी कि खाते हैं आपके। उसके बाद नहीं, ये एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसका ऑप्शन देख लूँ मैं कौन कौन से ऑप्शन है। वानर के लिए है खादती, फलंती, फलंती होगा इसके लिए, समझ रहे हो ना, फलंती, क्योंकि फल खाते हैं। उसके बाद वृक्षा, अब वृक्षा क्या होता है, वृक्ष यानी कि पेड़, आपके पेड़, तो पेड़ के लिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है इसमें, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन तो क्लियर है अपना कि अश्व यानी कि हमारे जो घोड़े हैं वो क्या करते हैं, धावत यानी कि वो भागते हैं, धावती, सिंपल, राइट। तो इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो छोड़ दो, मैं आपको किसी और वीडियो में क्लियर कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको इसका क्लियरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम क्योंकि हमारे पास नहीं है ज़्यादा तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। पिक आउट द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम सह, तौ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो सह, तौ, ते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यति, यानी कि ये सब भरो। अब देखो, पहला गजः चलंती, तो इसमें क्या करना है आपको, गजः चलंती में क्या हो जाएगा, ते, चलंती, ते की मात्रा। छात्रों पठत, अब छात्रों जो है पठत, तो इसमें क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, ये जो आ रही है ना, इससे ही तो सर्वनाम हो जा रहा है, वो दो हो जा रहे हैं। वानराह। 1 मिनट बच्चों, हो गई एक छोटी सी कंफ्यूजन, बट उस कंफ्यूजन को फटाफट करेंगे क्लियर। एक्चुअली क्वेश्चन में हमने सही से पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि आपको करना क्या है, सह, सौ और ते, यानी कि इन तीनों में से ये क्या है, सिंगुलर, प्लूरल और उसके बाद वाला, इनमें से उचित सर्वनाम, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको ये तीन में से एक चूज करना है। कैसे, अगर क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है जैसे गजा वो सिंगुलर है तो स, मल्टीपल है दो हैं तो तौ, और मल्टीपल हैं तो ते, बस इतना करना था। देखो, तो अब यहाँ देखो, तो गजा चलंती, गजा, अब आपको मैंने ये समझाया था कि जब सिंगुलर होता है तो सिर्फ अ आता है, प्लूरल दो होते हैं तो औ आता है, और उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आ जाता है। तो गज सिंगल हो जाता है, बट यहाँ गजा है तो यानी कि मल्टीपल, और मल्टीपल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ते। आ गया समझ में। वहीं पे छात्रों, अब दो हैं छात्रों तो तौ। उसके बाद वानर, अगला है वानराह, तो ये फिर से ते हो जाएगा। गायक है तो सिंगुलर अपने स हो जाएगा, और मयूराह दे रखा है तो फिर से ते हो जाएगा। तो देखा कितने आसानी से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मजा आ गया कि नहीं, एकदम समझ में आया कि नहीं आया। कुछ भी कंफ्यूजन है तो चिल मारो और कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट लिख डालो, जो भी आपको अच्छा लगा या खराब लगा तो भी लिख डालो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए।